हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में, है ना। और हमारा टॉपिक आज का जो हमारा विषय है वो क्या रहेगा, तो हमारा जो आज का विषय है वो है प्रतिबिंब, यानी इमेज कहते हैं इसको इंग्लिश में, प्रतिबिंब को, है ना। तो आज हम जानेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी इमेज किसे कहते हैं, और प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं, प्रतिबिंब और छाया में क्या अंतर होता है ना। इन सभी बातों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कि प्रतिबिंब हमारा क्या होता है। साइंस की भाषा में प्रतिबिंब को कैसे परिभाषित किया गया है, क्या परिभाषा दी गई है प्रतिबिंब की, है ना, तो उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिफिनेशन लिखी हुई है, मैं इसको पढ़ देता हूं एक बार। लिखा हुआ कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, शीशे की आवश्यकता होती है। दर्पण को क्या कहते हैं, मिरर, शीशा ही तो दर्पण होता है, जिसमें एक साइड में क्या होती है, पॉलिश लगी हुई होती है। उसी में क्या करते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, है ना, इमेज देखते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या कहती है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, है ना, किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण पर जाएंगी और टकराएंगी, तो टकराने के बाद फिर क्या होगा, उसमें परावर्तन होगा। आपने पढ़ा था कि प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो उसका क्या होता है, परावर्तन होता है। तो परावर्तन के पश्चात, है ना, उसके बाद लिखा हुआ कि जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो परावर्तन के पश्चात नहीं, परावर्तन हुआ उसके बाद वो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी डिफिनेशन, है ना। अब हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि ये परिभाषा जो हमें बता रही है उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाना चाहें तो हमारा डायग्राम कैसे बन सकता है ना। तो इसके बाद प्रतिबिंब के बाद हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब के प्रकार है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। इस डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इस डिफिनेशन को अच्छे तरीके से डायग्राम सहित आपको। अब हम देख लेते हैं कि दर्पण के जो हमारे प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि दो प्रकार का होता है हमारा प्रतिबिंब। कौन कौन सा, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसको कहते हैं रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। और एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज, या इसी को कहीं कहीं पर देखेंगे आप काल्पनिक प्रतिबिंब भी लिखा हुआ होता है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। आभासी कहिए या फिर काल्पनिक कहिए। देखिए आभासी या काल्पनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वाला जो प्रतिबिंब होता है ये हमें प्राप्त नहीं होता है, ये पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, यानी इसका अगर हमें इमेज फोटो खींचना हो तो ये हम इसका फोटो वगैरह नहीं खींच सकते हैं। ये केवल एक हाइपोथेटिकल होता है, काल्पनिक होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब, है ना। और ये जो हमारा वास्तविक होता तो इसका हम फोटो जो अपने मोबाइल से आप देखते हैं कि फोटो हम लोग खींच करके देखते हैं, है ना, तो वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो चलिए मैं आपको इनके डायग्राम बना करके देख लेते हैं कि हमारे दो प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक होता है और दूसरा आभासी होता है, यानी एक रियल होता है और एक वर्चुअल होता है। आभासी वाले को काल्पनिक भी कहा जाता है। तो जो आपका अवतल दर्पण होता है वो वास्तविक और आभासी यानी रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार के इमेज, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अब मैं क्या करता हूं कि आपको इन दोनों के डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको डिफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं, इसके डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। तो यहां पर बना देते हैं हम अवतल दर्पण को, पी हो गया, ये बना लिया पी, है ना। इस लाइन को जानते होंगे, ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहां पर क्या होगा, तो यहां पर इसका होता है फोकस। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बना रखा है, आप इसको देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं इसको। ये यहां पर बना देते हैं इसका वक्रता केंद्र, इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो यहां पर क्या है कि यहां पर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, वस्तु, है ना, यानी यहां पर हमने रख दिया एक वस्तु को, और वस्तु का नाम क्या रख दिया, ओ डैश, यानी ये क्या है, हमारी एक वस्तु है। अब वस्तु से क्या होगा, ये हमारा दर्पण कौन सा है, M1 M2, इसको नाम दे देते हैं फॉर मिरर, मिरर मींस दर्पण, तो M1 M2 दर्पण का नाम है, अवतल दर्पण है हमारा। तो यहां से क्या प्रकाश किरण ये सामने गई और टकराने के बाद क्या हुआ कि ये फोकस से होकर के निकल जाती है ना।
तो ये यहां से प्रकाश किरण ऐसे गई और यहां से ये निकल गई, यानी प्रकाश किरण समांतर गई और टकराने के बाद फोकस से होकर के निकल गई। दूसरी जो प्रकाश किरण है वो गई वक्रता केंद्र से होकर के यहां से होकर के चली गई ये। तो यहां पर क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को परावर्तन के बाद कहां पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं, यहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। तो यहां पर हो जाएगा, हम इसको मुख्य अच्छे से मिला देंगे तो ये बन जाएगा I और I डैश। तो ये हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, यानी यहां पर प्रकाश किरणें क्या है कि एक दूसरे को काटती हैं, है ना, पूरी तरीके से हमें दिख रहा है, इसीलिए ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो यहां पर क्या है कि इसको हमने मुख्य अच्छे से मिला दिया और प्रतिबिंब का नाम हो गया I डैश। I फॉर क्या होता है, इमेज, इसीलिए इसका नाम है I डैश। ये क्या है, एक प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब हमने पढ़ लिया। देखिए एक चीज यहां पर और ध्यान कर लीजिएगा, अभी मैं डिफरेंस आपको जब बताऊंगा तो उसमें क्या होगा कि यहां पर वस्तु कहां है, ये देखिए दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहां है, तो जस्ट इसके नीचे है, यानी उल्टा है। वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब कहां है, नीचे है। तो इसमें प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है ना। इसमें जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के सापेक्ष, वस्तु कहां है, ऊपर है, प्रतिबिंब कहां है, नीचे है। तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। तो ये ध्यान रखिएगा। आभासी वाले के लिए मैं बता देता हूं, देखिए आभासी वाला जो है आपका अवतल दर्पण 6 नंबर की स्थिति में आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। उस कंडीशन को मैं बता देता हूं, वरना फिर आप उत्तल दर्पण बना सकते हैं। उत्तल दर्पण तो आभासी ही बनाता है। तो अवतल के लिए मैं आपको डायग्राम इसका भी बना के बता देता हूं। तो यहां पर देख लीजिए इसको, ये हो गया हमारा M1 M2 क्या हो जाएगा, एक ये हो गया हमारा M1 M2 एक अवतल दर्पण, है ना। आभासी प्रतिबिंब मैं आपको दिखा देता बना करके यहां पर। तो ये हो जाएगा, ये लाइन को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव, यानी पोल, P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। उसके बाद यहां पर इसका क्या हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, है ना। इस लाइन पर ये C और F होते हैं, आपको पता है। तो यहां पर मैंने मान लिया कि वस्तु को हम यहां पर रख देते हैं इस तरीके से, यहां पर वस्तु को रख देते हैं, ये रख दिया हमने वस्तु को, और वस्तु से एक किरण इधर चली गई है सामने की ओर। जाने के बाद टकराएगी, फिर परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद ये निकल जाएगी फोकस से होकर के ऐसे, फोकस से होकर के ऐसे निकल जाएगी। सेकंड किरण जो हमारी वो वक्रता केंद्र से होकर के चली गई ऐसे, इस प्रकार से ये चली गई। तो ये किरण वक्रता केंद्र से होकर के गई तो वापस क्या होगी, इसी मार्ग में लौट जाएगी। और ये इसको आगे इधर बढ़ा देंगे तो ये सामने की ओर दोनों क्या है, चली जाएंगी, है ना। अब इनको क्या कर देते हैं कि इनको आगे बढ़ा देते हैं। तो आगे बढ़ाने पर क्या होगा, ये हमने इसको आगे बढ़ा दिया इसे इस प्रकार से, क्योंकि यहां पर हमारी किरणें ये कभी नहीं मिलेंगी, है ना। इनको दर्पण के दूसरी साइड में जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये किरणें क्या हो, एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तब जो प्रतिबिंब बनेगा उसे कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा लाइन को। तो यहां पर जो हमने बना दिया ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। इसमें I डैश, ये लाइन क्यों मिलाया, ये लाइन डॉट डॉट क्यों बनाया, क्योंकि इसलिए क्योंकि जब हम मुख्य अक्ष को जहां पर रेखाएं काट रही हो वहां से मिला देते हैं तो हमें उसका प्रतिबिंब मिलकर के बन जाता है और वहां पर हमें प्रतिबिंब का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसका ये हो गया आभासी प्रतिबिंब। मान लिया आपने इससे डेफिनेशन पूछी जाए, उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए कहा जाए तो आप इन डायग्राम्स को बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर ये जो दर्पण है, जहां पर सामने की ओर ये वस्तु रखी हुई, इसका प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के दूसरी ओर है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें वस्तु भी क्या है, ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब भी क्या है, ऊपर की ओर है। यानी इसमें प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, सीधा होता है। अभी मैं अंतर में आपको लिखाऊंगा, है ना, कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, सीधा होगा। इसमें देख रहे हैं कि वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी इसका ऊपर है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे दोनों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस करवाऊंगा। चलिए हम देख लेते हैं आगे। हमने बताया था कि आपको हम प्रतिबिंब के प्रकार के विषय में मैंने पढ़ लिया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होते, क्या डिफरेंस होते। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए एक बात ये ध्यान कर लीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह दिया जाता है ना। तो ये है रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब और ये है वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब।
तो चलिए नंबर फर्स्ट देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या कहता है, इसमें प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं, यानी इसमें जो प्रकाश किरणें होती है वो वास्तविक रूप से काटती हैं। मैंने अभी पीछे आपको डायग्राम बना करके दिखाया था अवतल दर्पण का, इस साइड में डायग्राम, तो उसमें किरणें रियल रूप से नीचे काट रही थी कि नहीं काट रही थी, डायग्राम में देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें प्रकाश किरणें क्या है कि वास्तविक रूप से हमें दिखाई देती हैं कि वो एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉस करती हैं या मिलती हैं, है ना। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब में देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, इसमें प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं, यानी वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं। तो अभी मैंने इसका भी डायग्राम इस साइड में बनाया था, जो ऊपर हमारा प्रतिबिंब बना हुआ था, डॉट डॉट करके मैंने आपको बताया था। तो उसमें प्रकाश किरणें क्या है, वो डॉट डॉट का मिलना ही बता रहा है कि इसमें प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती, इसीलिए तो ये काल्पनिक है, आभासी है ना। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, नंबर 2 क्या कहता है वास्तविक प्रतिबिंब में, कि इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हम वास्तविक प्रतिबिंब की इमेज को, फोटो को खींच सकते हैं, है ना, उसका हमें फोटो दिखाई देगा, उसका फोटो हमें प्राप्त होगा, है ना। जैसे आप फोन में खींचते हैं अपने मोबाइल में, तो क्या है, इमेज लिख करके आता है उसमें, तो वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है जो हमें दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब अब जो दिखेगा ही नहीं तो उसे हम प्राप्त कहां से कर सकते हैं, केवल एक हाइपोथेटिकल है, कल्पना की जाती कि ऐसा ऐसा होता होगा, तो इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो सेकंड नंबर ये हो गया। थर्ड नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, थर्ड नंबर हमारा कहता है कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। अभी मैंने आपको अवतल दर्पण का डायग्राम बनाकर दिखाया था वास्तविक प्रतिबिंब, उसमें एक बार फिर से देख लीजिएगा, है ना, या बुक होगी या सीरीज होगी, कुछ भी होगी, उसमें देख लीजिएगा, कहीं भी कुछ भी हो उसमें देख लीजिएगा कि इसमें जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनता है। अभी मैंने बनाया था इस साइड में डायग्राम, उसके नीचे बना हुआ था, यहां पर था, लेकिन था कहां, दर्पण के सामने ही तो था। तो इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है, और इसमें प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है। यानी आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा, वो अवतल दर्पण बनाए या उत्तल दर्पण बनाए, कोई भी दर्पण बनाए, तो वो क्या होगा, हमेशा दूसरी ओर, दूसरे साइड में बनेगा। अभी इस साइड में मैंने आपको बनाकर के पीछे डायग्राम में दिखाया था, है ना। तो इसी प्रकार से जितने भी आभासी प्रतिबिंब होंगे वो दर्पण के दूसरी साइड में बनेंगे। उसके बाद देख लेते हैं अगला, चौथा नंबर क्या कहता है कि ये वस्तु के सापेक्ष उल्टे होते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। वस्तु के सापेक्ष उल्टा होने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब कहां होगा, नीचे होगा, है ना। वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब कहां होगा, नीचे होगा। ये अभी मैंने आपको बना करके भी दिखाया था कि लाइन के ऊपर क्या थी, वस्तु थी, और नीचे क्या था, उसका प्रतिबिंब था। तो ये वस्तु के सापेक्ष क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। कौन से प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब देखिए क्या है कि ये वस्तु के सापेक्ष सीधे होते हैं। अभी मैंने आपको बना करके दिखाया था कि जब आभासी प्रतिबिंब का मैंने डायग्राम बनाया था तो उसी के सामने जस्ट बना हुआ था, आभासी प्रतिबिंब में उसी के जस्ट सामने बना हुआ था। तो ये वस्तु के सापेक्ष, यानी जहां पर ऊपर की ओर वस्तु होगी उसी के सामने क्या होगा, वस्तु के सापेक्ष सीधा प्रतिबिंब बनता है, उसी के साइड में, है ना, दूसरी ओर बनता है, और क्या होगा, बिल्कुल सीधा सीधा होगा दूसरी ओर, है ना। तो ये हो गया हमारा चौथा अंतर इसमें। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता। तो एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है अवतल दर्पण। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण की खासियत यह भी है कि 6 नंबर की स्थिति में वो आभासी प्रतिबिंब भी बना देता है। तो आभासी वाले में भी अवतल दर्पण को लिखा जा सकता है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस यानी अवतल दर्पण उत्तल लेंस क्या करता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेंस में कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस, है ना। आभासी प्रतिबिंब देखिए दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और क्या है, अवतल लेंस है आपका, तो जो अवतल लेंस है वो भी क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं कि जो दर्पण है और जो लेंस है ना, जो दर्पण है और लेंस है, देखिए लेंस जो आपका प्रतिबिंब बनाता है वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है ना। लेंस जो आपका प्रतिबिंब बनाता है वो प्रकाश की किस घटना के कारण बनाता है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण बनाता है
है ना। और जो दर्पण होता है वो जो प्रतिबिंब बनाता है तो वो प्रकाश के परावर्तन की घटना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो दर्पण है वो प्रकाश के परावर्तन की घटना की वजह से प्रतिबिंब बनाता है, और जो आपका लेंस है वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना की वजह से प्रतिबिंब बनाता है ना। तो ये हो गया हमारा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में डिफरेंस है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इमेज शैडो के बारे में बता देता हूं, छाया के विषय में आपसे बात कर लेता हूं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं छाया के विषय में, शैडो के विषय में। देखिए प्रतिबिंब और छाया में डिफरेंस होता है ना। और छाया को हम परछाई भी कहते हैं, है ना। तो देख लेते हैं कि ये छाया की डिफिनेशन क्या बनेगी। इसको कहते हैं शैडो, यानी इमेज और शैडो में डिफरेंस है। तो देखिए क्या है परिभाषा इसकी। जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश किरणें वस्तु को पार नहीं कर पाती, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई देता है, जिसे छाया कहते हैं। यानी जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने, आपने देखा होगा कि परछाई कैसे बनती है ना, कि जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई भी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश क्या होता है, उस अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके वापस लौट जाता है, और हमें क्या होता है कि उस वस्तु का पीछे की ओर उसकी परछाई या उसकी छाया दिखाई देती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, परछाई या छाया कह देते हैं। तो वही डिफिनेशन यहां पर लिखी हुई है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए छाया का, फिर मैं आपको प्रतिबिंब और छाया में क्या डिफरेंस होता है उसका डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूं। वो है प्रतिबिंब और छाया में अंतर, यानी प्रतिबिंब इमेज और शैडो में क्या डिफरेंस होता है, प्रतिबिंब और परछाई या छाया में क्या अंतर होता है, इसको देख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है प्रतिबिंब यानी इमेज में क्या लिखा है कि प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु नहीं होनी चाहिए। यानी प्रतिबिंब बनने के लिए क्या है कि प्रकाश स्रोत जहां से प्रकाश आ रहा है उसके सामने क्या है, कोई अपारदर्शी वस्तु नहीं आनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर अपारदर्शी वस्तु होगी तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये है हमारा किसमें अपारदर्शी वस्तु नहीं होनी चाहिए, और इधर क्या है तो होनी चाहिए। यानी पूरी लाइन आपको यहां तक लिखनी है। इसमें जहां पर नहीं होना चाहिए उसमें वहां पर होना चाहिए। यानी इसमें अपारदर्शी स्रोत क्या होना चाहिए, होना चाहिए, या अपारदर्शी वस्तु क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, है ना। अपारदर्शी वस्तु यहां पर चाहिए और यहां पर नहीं चाहिए, है ना। तो ये हो गया पहला डिफरेंस आपका। सेकंड देख लेते हैं नंबर 2 क्या कहता है प्रतिबिंब, कि प्रतिबिंब उस स्थान पर बनता है जहां प्रकाश किरणें होती हैं। यानी प्रतिबिंब उस जगह पर बनेगा जहां पर प्रकाश किरणें उपस्थित होती हैं, प्रकाश किरणें मिलती हैं, है ना, क्योंकि प्रकाश किरणों के मिलने से ही प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश किरणों का मिलना जरूरी है ना, तब प्रतिबिंब आपका बनेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यह उस स्थान पर बनता है जहां पर प्रकाश की किरणें नहीं होती हैं। यानी अगर प्रकाश की किरणें होंगी तो वो मिल जाएंगी तो प्रतिबिंब बनेगा, छाया बनेगी ही नहीं, परछाई बनेगी ही नहीं, है ना। तो छाया बनने के लिए हमारा क्या है कि यहां पर प्रकाश की किरणें नहीं होनी चाहिए, है ना। आप पूरा पॉइंट लिख लीजिएगा, मैंने इनको आधा आधा लिख दिया है। इसमें जहां होती है उसमें वहां पर नहीं होती है, बाकी यही पॉइंट उधर भी लिखा जाएगा, इसीलिए मैंने शॉर्टकट में इसको लिख दिया है। अगला देखते थर्ड नंबर, तीसरा क्या कहता है कि यह वस्तु का पूर्ण चित्र प्रदर्शित करता है। यानी प्रतिबिंब क्या करता है कि किसी भी वस्तु का पूर्ण चित्र प्रदर्शित करता है, यानी आप उसमें देख करके सब कुछ बता सकते हैं। जो प्रतिबिंब होता है किसी का प्रतिबिंब देख करके, इमेज देख करके आप सब कुछ उसमें बता सकते हैं। जैसे मोबाइल में हमने फोटो खींचा तो आप देख करके बता देते हैं कि किसका फोटो है, किसका नहीं है, या कौन है, क्या है, कैसे है, सब कुछ बता सकते हैं। और इधर देखिए छाया में क्या है, तो ये कहता है कि यह वस्तु की केवल रेखीय संरचना प्रदर्शित करती है। यानी छाया जो होती है, परछाई, वो केवल वस्तु की रेखीय संरचना को प्रदर्शित करती है, यानी उसकी बनावट, उसकी आकृति को प्रदर्शित करेगी। आप केवल परछाई देख करके किसी व्यक्ति को नहीं बता सकते कि ये कौन है, कौन नहीं है, है ना। या किसी भी वस्तु की केवल परछाई को देख करके आप उसका डिस्कशन नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं बता सकते, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है कि प्रतिबिंब आपका यह रंगीन होता है। यानी प्रतिबिंब आपका क्या होता है, इमेज। आप मोबाइल से फोटो खींचते इमेज लिख करके आता है, तो इमेज क्या होती है, कलरफुल होती है ना, ग्रीन, येलो, पीली, हरी, नीली, इस तरीके की होती है। तो प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, रंगीन होता है। और जबकि छाया क्या होती है, यह हमेशा काली होती है। परछाई हमेशा कैसी होती है, काली होती है
है ना। तो इस प्रकार से हमारी ये दोनों डिफरेंस हो गए आपके प्रतिबिंब और शैडो में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।